और अब बात करेंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों आक्रोश में है आदिवासी समाज के कुछ युवा। आखिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो आक्रोश में है और क्यों उनकी जो बात है वो सुनी नहीं जा रही है। देश के कुछ हिस्सों में अपने हक हकूक को लेकर आदिवासी समाज में सूबे की सरकारों के खिलाफ गुस्सा है। तो कई जगहों पर इस तरह का गुस्सा आदिवासी समाज में है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज ने राज्य सरकारों के खिलाफ समय समय पर अपना गुस्सा जाहिर भी किया है, धरने प्रदर्शन और आंदोलन भी किए हैं और ये कई जगहों पर यह आंदोलन जारी है। आदिवासी समाज के लोगों ने पिछले सप्ताह बस्तर के सभी 12 विधानसभा सीटों के विधायकों के निवास और कार्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ विशेष प्रदर्शन रहा है। बस्तर में राज्य सरकार के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए रायपुर में SC/ST वर्ग के युवाओं ने निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण के सहारे नौकरी के मुद्दे पर बघेल सरकार की कार्रवाई नाकाफी रही। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया और पिछले दिनों वे आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रदर्शन और अनशन के दौरान आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन सरकार और प्रशासन का रवैया उदासीन बना रहा। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसके बाद आंदोलनकारी आमरण अनशन को स्थगित कर विधानसभा सत्र की तरफ निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। कुछ ऐसी स्थिति राजस्थान में भी है, जहां कई आदिवासी बहुल इलाकों में अपने अधिकारों को लेकर आदिवासी समाज में गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है। डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर चला आदिवासी आंदोलन अभी शांत नहीं हुआ है। वहीं मीणा समुदाय भी सरकार पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है। तो छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। क्या कुछ रमन सिंह बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वो ट्वीट कर रहे हैं, प्रदेश के की जनता के हक को मारकर कांग्रेस की झोली भरना ही इस सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। दाऊ @ भूपेश बघेल के विधायक दल के साथ राजभवन पहुंचकर माननीय राज्यपाल श्री बिश्वभूषण HC के साथ मुलाकात की। इस दौरान मामले में संज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारी युवाओं को हिरासत में लेकर उनके साथ मारपीट की घटना को रोकने का अनुरोध कर ज्ञापन सौंपा। और क्या कुछ कहा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, आइए वो भी सुन लेते हैं। ये जब निराशा पूरी तरीके से उनके अंदर व्याप्त हो गया और पूरी हताशा से ग्रस्त हो गए, उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि उनके ऊपर कोई न्याय मिलेगा। लगातार वर्षों से संघर्ष करते करते ये अपनी मांग को करते रहे और आज उसका एक विस्फोट के रूप में देखने को मिला कि आज ये सारे के सारे लोग सड़क पे उतर आए। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रह गई, कोई कदम उठाने में असफल रही। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से मनोज सनोने जुड़ रहे हैं। मनोज, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की इस घटना के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से इसने इस पूरी राज्य की सियासत पर असर डाला है और कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर लग रहा है आदिवासी समाज की समस्याओं को के निस्तारण करने में लेकर के, जब आदिवासी समाज कहता है कि उनका हक हकूक इस सरकार में मारा जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल प्रदेश है। आदिवासी की यहाँ पे जनसंख्या अगर देखी जाए तो 32 से 34% यहाँ की जनसंख्या है। तो जो युवा है, युवा वर्ग काफी दिनों से ये मांग कर रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो फर्जी अनुसूचित जाति जनजाति के जो जाति प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं, उनमें फर्जी तरीके से बटे हुए इन अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति के बैनर तले युवा काफी दिनों से ये मांग सरकार के तरफ रख रहे थे। उनका कहना है कि सन 2000 से 2020 तक कुल 758 प्रकरण ऐसे फर्जी जाति के थे। उसमें से 659 प्रकरण में इसकी जांच की गई और 267 प्रकरण जो थे फर्जी जाति के वो पाए गए। लेकिन सरकार ने इसकी दखल नहीं की है, इसलिए उनका हक मारा जा रहा है। उनका जो मौलिक अधिकार है
नौकरी पाने का, वो मारा जा रहा है। तो ये काफी एक साल पहले से ये इनका अभियान चल रहा था, लेकिन कल हताश होकर ये युवा है जो SC/ST के, उन्होंने रास्ते पर आके निर्वस्त्र होकर एक सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। मनोज, एक बात और समझना चाहेंगे कि जो पूरे राज्य भर में, जैसे कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल पूरा राज्य है, और वहां पर एक जो रिजेंटमेंट है, जो आक्रोश है आदिवासियों के बीच में सरकार को लेकर के, बघेल सरकार कितनी मुश्किल में है? चुनावी वर्ष है ये। निश्चित चुनावी वर्ष है, चुनाव अभी एक दो महीने पे आए। हम देखिए बस्तर जो है इलाका है, जो ज्यादातर वहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पे आदिवासी में काफी रोष है। सरकार के खिलाफ जो वादे किए उनके खिलाफ सरकार का रोष है। जो फर्जी राज्य आयोग द्वारा जो परीक्षाएं होती है उसमें भी कुछ घोटाले हुए, तो ये जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पिछले दिन इसका राज्य आयोग में जो भर्तियां थी उसके भी घोटाला विपक्ष द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामने लाया, उजागर किया गया, उसके भी खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया। तो ये सारा जो है तो मामला जो है, तो आदिवासी समाज इससे चलते काफी प्रदेश में नाराज है। जी, निश्चित तौर पर, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो बघेल सरकार है वो मुश्किल में है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मनोज सनू ने।